श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम टू एवरीबडी ज्वाइनिंग दिस सेशन। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। देख लीजिए किस। हाँ, नाउ वी आर एट चैप्टर नंबर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 13 अध्याय 13 वर्स नंबर 2। भगवान ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो विभाग हैं, दोनों उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितना भी क्षेत्र है जो क्रिया का आधार है वो क्षेत्र कहलाता है, जो जड़ विभाग है वो क्षेत्र कहलाता है। जो जितना भी क्षेत्र का आधार है, जो जितनी भी प्रकृति है, जितने भी शरीर हैं, जितने भी पंच महाभूत हैं, जो त्रिगुण हैं या जो भी है जो हमें दिखाई देता है, जो व्यक्त है, जितना भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ तू मुझे मान। जैसे व्यष्टि के शरीर का, जो हम लोग व्यष्टि कहलाते हैं और ये पूरा प्रकृति समष्टि कहलाता है, तो व्यष्टि का क्षेत्रज्ञ तो जीवात्मा होता है, लेकिन समष्टि का क्षेत्रज्ञ परमात्मा होता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत में वही सही ज्ञान है। श्लोक संख्या 3। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्षा यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र तो हमारा शरीर भी है जो 24 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है यादृक्षा, जैसा है, यद विकारी चा, और जो ये क्षेत्र है ये 7 विकारों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जो क्षेत्रज्ञ है और उसका जो प्रभाव है, उन सभी चीजों को, उसमें भी क्षेत्रज्ञ के भी कई प्रभाव हैं, वो भी भगवान ने आगे बताए। तो क्षेत्र के 7 विकार अगले श्लोक में बताएंगे और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बताएंगे कि वो किन 20 गुणों से युक्त होता है। आगे के श्लोकों में बताने वाले हैं कि क्षेत्रज्ञ किन 20 गुणों से युक्त है और क्षेत्र किन 7 विकारों से युक्त है। उन सभी को समासेन, संक्षेप में, मैं शृणु, मुझसे सुन। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्षा यत् विकारी यतश्च यत् संचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ये जो क्षेत्र है जिस प्रभाव वाला है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जो क्षेत्रज्ञ है तथा वो जिस प्रभाव वाला है, वो तो मुझसे संक्षेप में सुन।
श्लोक संख्या 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिः विनिश्चिते। ऋषिभि प्लस बहुधा, बहुत से ऋषियों ने गीतों के माध्यम से और बहुत से वेदों में, यानी जो 4 वेद हैं उनमें छंदों के माध्यम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसलिए भगवान संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं, अब विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। महर्षि वेद व्यास ने इस चीज को महर्षि वेद व्यास बोल दें या बदरायण बोल दें, दोनों एक ही नाम है, तो उन्होंने इस चीज को विस्तार से बताया। तो भगवान कहते हैं कि उसको समासेन, तुम मुझसे संक्षेप में सुन। ऋषि भी बहुधा, बहुत से ऋषियों ने गीतों के माध्यम से वेदों में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद हैं उन सभी में, ऋग्वेद, इन सभी में छंदों के माध्यम से ये बात अलग अलग बताई गई है। इसके अलावा जो उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब जो गुरु के पास बैठकर शिष्य सुनता है, उनमें भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है। और फिर उन्हीं चीज़ों को अलग से 555 ब्रह्म सूत्र, ऐसे श्लोक लिख दिए गए हैं कि लोगों को आसानी से, विस्तार में जो न जाना चाहे, ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से समझ लें। तो ब्रह्म सूत्रों में भी कहा गया है, हेतु मद्भिर्विनिश्चितः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितः। उनको, उन निश्चित किए हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, ज्ञान को ब्रह्म सूत्रों में, छंदों में और इसी तरीके से गीतों में भी पंक्तिबद्ध किया गया है। श्लोक संख्या 5। ये जितना भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, इसको हम कई प्रकार से जान सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को हम शरीर और शरीरी भी कह सकते हैं। शरीर क्षेत्र है और शरीरी इसमें रहने वाला है। जैसे भवन में रहने वाला है, एक निवास होता है, एक निवासी होता है। तो निवास जहाँ हम रहते हैं और निवासी जो उसमें रहता है, ऐसे ही शरीर और शरीरी, देह और देही, उसी तरीके से सत और असत, जड़ और चेतन, ऐसा इसको कई नामों से जाना जा सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तो नाम है ही, नित्य और अनित्य के नाम से भी जाना जा सकता है। श्लोक संख्या 5। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च 15 चेन्द्रिय गोचरा। अब भगवान एक एक करके इस चीज को विस्तार से बताते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान कह रहे हैं, महाभूतान्य अहंकारो, महाभूत, महाभूत हो गया, महाभूत 5 होते हैं, पंच महाभूत। तो महाभूत, अहंकार, महत बुद्धि और इसके अलावा मूल प्रकृति, जिसे अव्यक्तम एव च। महाभूतानि, अहंकारो, बुद्धि, अव्यक्तम एव च। तो ये सारी चीजें हो गई, 5 महाभूत हो गए। महाभूत अहंकार, महाभूतानि अहंकारो, फिर अहंकार बताया, महत बुद्धि बताई या समष्टि बुद्धि कहिए, महत तत्व भी बोल सकते हैं, और साथ में मूल प्रकृति जिसे अव्यक्त कहा गया है। इन सभी से क्षेत्र की रचना हुई है। इंद्रियाणि दशैकं च, और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, च 5 चेन्द्रिय गोचरा, 5 च इंद्रिय गोचरा। और इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों के माध्यम से, गोचर मतलब चलने वाला, इंद्रियां जिन चीज़ों को समझ सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, परसीव कर सकती हैं, तो इंद्रिय गोचर जो उनके विषय हैं,
उनके बारे में, जैसे रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, ये इंद्रिय गोचर हैं, इंद्रियों के विषय हैं, जिनके लिए वो बाहर की ओर देखती हैं। तो ये सभी अगर मिला दिए जाएं तो इन सबको मिला के जो 24 तत्व हैं, उनसे इस क्षेत्र की रचना हुई है। क्षेत्र का मतलब इस शरीर की रचना हुई। इस चीज को समझते हैं कि भगवान यहाँ क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बताया गया कि अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त है, तो भगवान या परमेश्वर के मूल रूप से दो पुत्र हैं। पुत्र का क्या मतलब है, जब उन्हें सृष्टि की रचना करनी होती है तो उनका एक विभाग जड़ विभाग कर देते हैं, एक चेतन विभाग कर देते हैं। तो एक तो जो जड़ विभाग है वो प्रकृति है और एक चेतन विभाग है उनका, जो अपने में से अंश निकाल देते हैं परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व, तो वो आत्मा हो जाती है। अब ये जो जड़ विभाग है उसी में भगवान ने कहा है कि जिन 24 तत्वों से शरीर की रचना हुई है उसमें एक मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का मतलब है कि सृष्टि की रचना से पहले जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये साम्यावस्था में रहते हैं। इनमें कोई विक्षेप नहीं होता है, इनमें संतुलन की अवस्था होती है, ये बराबर बराबर होते हैं और प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो त्रिगुणमय ये सृष्टि है और निस्त्रय गुणियो भव अर्जुना। तो अर्जुन को त्रिगुण रहित होने की बात कही गई है। तो हमारी जो सृष्टि है वो 3 गुणों से युक्त है। अच्छा, ये जो 3 गुण है ये अव्यक्त हैं, गुणों को देखा नहीं जा सकता। क्या सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, ये अव्यक्त हैं। लेकिन इसे मूल प्रकृति कहते हैं, इसी को नेचर भी कहते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं भाई उसका नेचर कैसा है, बताओ तो जरा उसका नेचर कहता है, तो लोग बताते हैं कि वो सतोगुणी है। अरे वो तो रजोगुणी है, लेटा रहता है, उसे आराम चाहिए, अच्छा अच्छा खाना है। वो तमोगुणी है, वो दूसरे का हानि चाहता है। तो ये अव्यक्त है। प्रकृति व्यक्ति में भी पाई जाती है, व्यष्टि स्तर पर भी। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत स्तर पर और समष्टि स्तर पर। समष्टि स्तर पर है वहाँ भी प्रकृति है, उसी में से तो कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं, फिर वो हमारी प्रकृति हो जाती है। तो जिन 24 तत्वों से मिलकर इस शरीर की रचना हुई है, तो इस शरीर में भी जो जीव है उसमें एक जीवात्मा होती है और साथ में उसका शरीर। तो आत्मा और शरीर मिल करके जीव बन जाता है, इस तरीके से। तो अब पहली कौन सी चीज है 24 तत्वों में, तो बताया है जो अव्यक्त है। अव्यक्त का क्या मतलब है, जो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का क्या मतलब है, जो 3 गुण है। 3 गुण सृष्टि के आरंभ में साम्यावस्था में रहते हैं। अब जो भगवान ने अपने 2 अलग अलग विभाग किए, एक तो जड़ विभाग कर लिया, एक चेतन विभाग कर लिया जो आत्मा रूप है। वो आत्मा अपने अलग अलग संस्कारों के वशीभूत होकर के इसमें विक्षेप उत्पन्न करती, इनसे संघर्षण करती। किनसे संघर्षण करती? ये जो 3 प्रकृतियां हैं, वास्तव में ये साम्यावस्था में, संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में विद्यमान थी। इनमें कोई असंतुलन नहीं था। लेकिन जब जीव इनके साथ संघर्षण करता है तो उनमें से वो संघर्षण करने से एक उनमें विकार उत्पन्न कर देता है। जैसे कभी कभी आप पानी को मथो, दूध को मथो, तो उसमें झाग आ जाएगा, फेना आ जाएगा, तो वो उसका विकार है। किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा हिलाओगे, डुलाओगे, तो उसमें झाग आ जाएगा, वो उसका विकार है। जैसे कि एक मिट्टी हो, गीली मिट्टी, और उसको आदमी क्या करे लेकर के हाथ से कुछ करे, अब तो उससे एक आकृति बन जाएगी।
अगर पागल व्यक्ति होगा तो कुछ नहीं बना पाएगा, बस वो मिट्टी के लौंदे को मिट्टी के ही लौंदे में इधर उधर करता रहेगा। लेकिन ये जो विकार उत्पन्न होता है सृष्टि से, इसको महत बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धिजन्य विकार है। जीव इसमें से कुछ चीजों को मथते समय चुन लेता है और वो बुद्धिगत है, तब फिर वो एक आकार पा जाती है अपनी प्रकृति, अपने संस्कारों के वशीभूत हो करके। तो जो अव्यक्त है उसमें से चुनता है। वास्तव में हमारे शरीर की रचना कैसे हुई है? स्थूल के बाद सूक्ष्म नहीं हुआ है, हम सूक्ष्म से स्थूल स्तर पर आए। और पहले सोचिए तो पहले सबसे पहले कारण शरीर था। कारण शरीर का मतलब हमारे संस्कार, जिसको हम कह सकते हैं कि अबुद्धि, जहाँ पर बुद्धि की अवस्था ना होती है उसको कारण शरीर कहते हैं, वहाँ बुद्धि नहीं है। तो इसी वजह से तुम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, जो आनंदमय कोश भी कहलाता है। कारण शरीर का मतलब है हमारा अपना। जब भी सृष्टि का अंत होता है तो भगवान सभी जीवों को उनके कारण शरीर के साथ अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और जब फिर से खोलते हैं पेज तो वही कारण शरीर, वही अलग अलग संस्कारों वाले जो जीव आत्माएं हैं वो फिर से क्रिया करने लगती हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से अंत तक चलता रहता है। तो अब जब जीवात्मा इनके साथ क्रिया करता है तो जो विकार उत्पन्न होता है, किसके साथ क्रिया करता है? ये जो तीनों प्रकृति हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके साथ जब जीवात्मा क्रिया करता है, संघर्षण करता है, इनका मंथन करता है, मथता है, तो जो चीज निकलती है उसको महत बुद्धि कहते हैं, समष्टि बुद्धि कहते हैं, और साधारण भाषा में बुद्धि भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पागल व्यक्ति अगर मिट्टी के लौंदे पे कुछ करेगा, कुछ नहीं बना पाएगा। बुद्धि होगी तो कुछ आकार दे देगा, मूर्ति बना देगा। अब मूर्ति बन गई तो वो कहेगा अब तो ये मेरी मूर्ति है। जब तक सड़क पे पड़ी थी तब तक उसको वो कुछ नहीं कह रहा था कि ये मेरी मिट्टी है, लेकिन उसने कुछ बना दिया, उससे क्रिया करी। तो ये जो अव्यक्त है, जो मूल प्रकृति है, वो कारण है, और उससे जो कार्य उत्पन्न हुआ उसे महत बुद्धि कहते हैं। जो चीज उत्पन्न होती है हमेशा वो विकार होता है। तो इसलिए मूल प्रकृति तो प्रकृति हुई, लेकिन जो महत बुद्धि हुई यानी दूसरा तत्व। पहला मैंने क्या बताया 24 तत्वों में? तो पहला बताया कि हमारे त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अव्यक्त हैं। यही मूल कारण है शरीर के निर्माण। इन्हीं से ही सारा जगत भावित हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनसे क्रिया करने से जो झाग उत्पन्न हुआ, जो कार्य उत्पन्न हुआ, ये कारण है, ये उसका कार्य है। तो इन तीनों गुणों से जो उत्पन्न हुआ, जो कार्य उत्पन्न हुआ, मिट्टी को आकार देने से जो मूर्ति उत्पन्न हो, उसको हम समष्टि बुद्धि कहते हैं। साधारण भाषा में महत्त्व भी कह सकते हैं या बुद्धि भी कह सकते हैं। अब इससे बुद्धि उत्पन्न हुई कि भाई ये आकार दिया गया है। अब इसके बाद उस बुद्धि से जीव की आत्मा तो है ही वहां पर, आत्मा ने उस आकार को, वो जो कार्य हुआ, उसके साथ अपना संबंध मान लिया। भाई ये तो हमने मूर्ति बनाई है, अब तो ये मेरी मूर्ति हुई। तो जो जीवात्मा है, अगर उसके साथ अहंकार का मतलब है उस कार्य के साथ खुद को जोड़ ले, कर्तृत्व को जोड़ ले। भाई कर्तृत्व जुड़ेगा तो भोक्तत्व भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप में कर्तृत्व का भान हो गया कि मैंने ये काम किया है तो फिर भोगना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो महत बुद्धि है, महत बुद्धि के साथ, महत बुद्धि का क्या मतलब है कि जो तुमने विक्षेप पैदा किया तीनों गुणों में, वो संतुलन की अवस्था में थे, लेकिन चूंकि आपने विक्षेप पैदा करके कार्य कर दिया और उस कार्य को आपने अपना मान लिया कि मैंने किया है, था तो कुछ नहीं, मैंने किया। तो ऐसी स्थिति में इस महत बुद्धि से या समष्ट बुद्धि से अब अहंकार उत्पन्न होता है। जीवात्मा का होना तो होता ही है, लेकिन जब वो किसी चीज के साथ जोड़ लेती है तो उस चीज को अहंकार कहते हैं। धन के साथ जोड़ ले, मैं धनवान हूं, जोड़ना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान के साथ जोड़ ले, मैं ज्ञानवान हूं, तो
अहमता अलग चीज़ है, होने का भान तो हमेशा होगा ही, क्योंकि हम एक चेतन सत्ता हैं। लेकिन किसी के साथ जोड़ लेना, अहमता अच्छी है, अहंकार अच्छा नहीं है, कर्तृत्व का बोध होना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से ये इससे तीनों गुणों से जो उत्पन्न हुआ वो एक कार है, यानी एक आकार है। क्या उत्पन्न हुआ? उसने कुछ को चुन लिया। हो सकता है किसी ने सतोगुण को चुन लिया हो, किसी ने रजोगुण को चुन लिया हो, किसी ने तमोगुण को चुन लिया हो, और किसी ने तीनों को अलग अलग अनुपात में थोड़ा थोड़ा चुन लिया हो। जो भी जिसने चुना वो अब उसका कार हो गया। इस कारण से इस कार्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए जो बुद्धि है वो विकारी है। जो उत्पन्न होता है, जिसमें परिवर्तन होता रहे, वो विकारी होता है। भाई अगर दूध के ऊपर झाग होगा तो क्या झाग एक जैसा रहेगा? एक जैसा नहीं रहेगा। कभी उसमें बुलबुले उठेंगे, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। एक जैसा कैसे होगा? जो परिवर्तनशील है वही विकारी है। तो जो 24 तत्व बताए गए हैं उनमें से पहला त्रिगुण हुआ। त्रिगुण मूल प्रकृति है, ये विकारी नहीं है। ये मूल प्रकृति है, 3 गुण हैं। लेकिन इससे जो उत्पन्न हुई बुद्धि वो विकारी है। और बुद्धि से अब अहंकार उत्पन्न होता है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है तो अब अहंकार का मतलब है जीवात्मा इसे अपना मान लेती है, जो उसने कार्य किया, कर्तृत्व का बोध हो जाता है। तो तीसरी चीज अहंकार। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंचचेंद्रिय गोचर। 3 चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो अब जो अहंकार है वो बुद्धि से प्रकट हुआ, तो बुद्धि अब अहंकार के लिए प्रकृति हो गई, और जो अहंकार उत्पन्न हुआ वो विकृति हो गई। जो चीज किसी से भी उत्पन्न होगी वो विकृत होगी। जैसे पानी से या समुद्र के फेन से झाग उत्पन्न हो जाए तो विकृति हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 3 गुण है वो प्रकृति है। बुद्धि क्या है? प्रकृति विकृति है। विकृति इसलिए क्योंकि वो तीनों गुणों से उत्पन्न हुई, और प्रकृति किस लिए? क्योंकि वो खुद भी किसी को उत्पन्न कर रही है। वो किसको उत्पन्न कर रही है? अहंकार। अब अहंकार हो गया, आत्मा ने, जीव आत्मा ने इसे अपना मान लिया कि भाई ये क्रिया मेरे द्वारा की गई है। हमने चुन लिया सतोगुण रजोगुण तमोगुण में से इसको चुन लिया, ये मेरा किया हुआ कार्य। इनको इतना काम कर लेने से, जब इतना काम कर लेने से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो गया। अभी तक हमारी स्थूल शरीर का निर्माण नहीं हुआ। सबसे पहले जब जीवात्मा को भगवान ने छोड़ा था तब उसके पास कारण शरीर था। कारण शरीर का क्या मतलब है? कारण शरीर का मतलब है उसके संस्कार। क्योंकि जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान संस्कारों सहित सभी जीवों को अपने में संभाल लेते हैं, और फिर जब सृष्टि का फिर से वो उदय करते हैं तो उसको फिर से आगे वही खेल चलाते हैं। ये नहीं है कि हमें वो मोक्ष नहीं पा जाता है, वो उन्हीं कारण संस्कारों समेत भगवान में विश्रांति की अवस्था में चला जाता है। भगवान फिर आराम करते हैं। अच्छा, फिर आ गए तो कारण शरीर से उसने उसमें विक्षेप पैदा किया। तीनों गुणों में, तीनों गुणों का एक सागर था, एक साम्यावस्था थी, संतुलन था, शांत निशांत। विक्षेप पैदा किया, बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि यानी जो उससे कार्य उत्पन्न हो, उसने उसे अपना मान लिया कि भाई ये मेरा सृजन है, हमने किया है तो मेरा है। और ऐसा अपना मानने से, ममत्व मानने से, उसके साथ कार जोड़ देने से अब वो अहंकार हो गया। सब एक दूसरे को उत्पन्न करते जा रहे हैं, इसलिए सभी विकृत हैं। चूंकि मूल प्रकृति को कोई उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वो सिर्फ प्रकृति है। तो बुद्धि भी विकृत है, अहंकार भी विकृत है। अब इतना होने से अहंकार ने कहा भाई ये तो हमारा किया हुआ है, हमने ये सब किया है, मथा हमने, देखो कैसा झाग उत्पन्न हो गया, कैसी मूर्ति बन गई। एक चलता फिरता आदमी मिट्टी से कुछ बना दे, कहते ये मूर्ति तो हमने बनाई है, तो अहंकार हो गया। ऐसे ही हमारा अब जब सूक्ष्म शरीर बन गया, तो सूक्ष्म शरीर बनने के बाद अब तो स्थूल शरीर भी बनना है। तो बात रुकती नहीं है, कारण शरीर बना। चूँकि हमने कर्तव्य किया, मंथन किया तीनों गुणों में, इस वजह से मूल प्रकृति में मंथन किया तो हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया। उनमें से कुछ चीज़ों का हमने चुनाव किया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, अपने अपने अनुपात। फिर अब सूक्ष्म शरीर बनने के बाद भगवान के जड़ तत्व जो
पंचभूत हैं, ये महाभूत हैं। कौन कौन से पंच महाभूत हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत से अब कुछ कुछ चीजों को लेकर के, उनमें से कुछ कुछ चीजों का मिश्रण लेकर के फिर अब हमारे स्थूल शरीर की रचना होती है। क्योंकि हमने अपने कारण शरीर से, अपने संस्कार शरीर से कुछ कार्य कर लिए, कर्तृत्व का बोध कर लिया, उससे कुछ हमारे में भोक्तत्व भी, अब भोक्तत्व से भी जुड़ गए, तो उनको भोगने के लिए तो अब शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर बनाना पड़ेगा, जब तक स्थूल शरीर नहीं होगा तो हम कैसे भोग पाएंगे? तो उसके लिए ये जो 5 महाभूत हैं, कौन कौन से महाभूत हैं? क्षिति जल पावक गगन शरीरा। जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूरे तरकीब। मौत क्या है? इन्हीं अज़ज़ा का परेशान होना। पंच तत्वों का सम्यक प्रकार से सम्मिलन ही जिंदगी है, और यदि यही बिखर जाए, इन्हीं अज़ज़ा का परेशान होना, बिखर जाए तो मौत है। तो अब इसके बाद हमारे स्थूल शरीर की रचना होती है। तो ये जो 5 अलग अलग महाभूत हैं, तो सबसे पहला इसमें महाभूत आकाश को कहा जाता है। अच्छा, आकाश में जब हलचल पैदा होती है, कुछ और कण आते हैं, उनके चलने फिरने से क्या होता है? वायु की उत्पत्ति होती है, और वायु के संघर्षण से तेज की यानी अग्नि की उत्पत्ति होती है। और जब अग्नि होती है, फिर अग्नि के संघर्षण से जल की उत्पत्ति होती है, और फिर जल पृथ्वी की उत्पत्ति करता है। तो शुरू में सब आकाश था, धीरे धीरे वायु चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, तो वायु के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई। कई लोगों ने पढ़ा है, डार्विनवाद भी है, कि धरती में पहले बहुत आग थी, ये सूर्य से बनी है, अग्नि का गोला था, इतनी अग्नि थी, उससे फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनी, या जो भी बना हो, और फिर बहुत लाखों सालों तक बारिश होती रही, और बारिश होती रही, फिर उसके बाद धरती का निर्माण हुआ। खैर, जैसे भी बना हो, ये 5 महाभूत हैं, महाभूत। अब ये जो 5 महाभूत हैं, ये पंचीकृत भी हैं और अपंचीकृत भी हैं। अगर इन्हें अलग अलग देखा जाए तो इसको अपंचीकृत कहते हैं। लेकिन अलग अलग कभी नहीं हो सकता। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आकाश सिर्फ आकाश है, धरती सिर्फ धरती है, अग्नि सिर्फ अग्नि है, वायु, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी एक महाभूत अपने आधे तत्व को तो अपने साथ रखता है, और आधे को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देता है। किसको बांट देता है? मान लो धरती को लो, तो धरती आधे तत्व को तो अपने पास रहेगी, आधी धरती है, लेकिन जो उसका आधा हिस्सा है धरती का, इसी धरती के अंदर हवा भी है, बहुत कणों कणों के बीच में हवा भी है, इसमें जल की भी उपस्थिति है। इसी धरती के अंदर अग्नि तत्व भी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठंडी है, अग्नि तत्व भी है, वायु भी है, जल भी है, और ऐसी भी जगह है जहाँ कुछ भी ना हो, जो निर्वात हो, वैक्यूम हो, या आकाश हो। तो जब तत्व आपस में मिलते हैं, जब वह आपस में पंचीकृत हो जाते हैं, तो सृष्टि बन जाती है। अदरवाइज, अन्यथा वे सब अपंचीकृत हैं, अलग अलग रहते हैं। अब चूंकि शरीर ने, जो हमारे अहंकार ने अपना मान लिया तीनों गुणों में से विक्षेप करके, तो उसको अब वो इन सब पंच महाभूतों को आपस में मिला जुला देता है, 5 को। आकाश में धरती को मिला देगा, अग्नि में आकाश को मिला देगा, अग्नि में भी वायु है, जल में भी वायु है, निर्वात है, पृथ्वी तत्व भी है, सब कुछ सब में है, पंचीकृत। जैसे पंचामृत नहीं होता है, 5 तरीके के मेवों को मिला दो तो जन्माष्टमी का प्रसाद बन जाता है। अब ये जो पंचीकृत महाभूत हो जाते हैं, इनमें से महाभूतों से वो पंच तत्वों को लेकर अपने शरीर की रचना कर लेता है। कौन कर लेता है? आत्मा। उसे जीव बनना है, जीवात्मा। तो जीव बनने के लिए तो उसे जो क्षेत्रज्ञ है, उसे क्षेत्र के साथ अपनी ग्रंथि बनानी पड़ती। ग्रंथि का क्या मतलब होता है? गांठ। तो जब चेतन जड़ के साथ गांठ बना ले, ग्रंथि बना ले, तो वहाँ फिर कर्तृत्व आ जाता है, कर्तृत्व आने से भोक्तत्व आ जाता है।
इसी तरीके से अब 5 महाभूतों से थोड़ा थोड़ा ले करके उनको आपस में मिक्स करके शरीर बना लेता है। शरीर में 5 महाभूत के जो पंच तत्व हैं वो समष्टि तत्व हैं, समष्टि के महाभूत हैं, और ये व्यष्टि तत्व है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है। हमने इसे व्यक्तिगत मान लिया है, इसलिए व्यष्टि है और वो समष्टि है। वास्तव में व्यष्टि और समष्टि एक ही हैं। जैसे कि अंश और अंशी, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, वैसे ही व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और समष्टि, ये जो संसार है एक ही। लेकिन हमने इनमें से कुछ चीजें ले ली। इसी शरीर में वायु भी है, इसी शरीर में अग्नि भी है, इसी शरीर में पृथ्वी का तत्व है। अंत में तो मिट्टी ही कहा जाता है जब हम लोग का प्राण निकल जाता है। आकाश भी है, निर्वात भी है। तो इस तरीके से क्षिति जल पावक गगन समीरा, सब कुछ यहीं पर है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकारिति अन्य भिन्न प्रकृति रष्टता अपरियमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो या ये दम धारित जगत। तो यहाँ परा और अपरा प्रकृतियां दोनों ही हैं। पहली चीज क्या बताई, 24 चीजों से ये शरीर मिलकर बना हुआ है। पहली चीज त्रिगुण, तीनों गुण। तो जो शरीर है, ये शरीर खुद भी विकारी है। वो कैसे है वो हम लोग अभी आगे देख लेंगे, इसी श्लोक में बताया गया। जो किसी से बना हुआ होता है, मंथन से बना हुआ होता है, तो संघर्षण से बना हुआ होता है, क्रिया करके बना होता है। तो 3 गुण कारण है या मूल प्रकृति है, ये विकारी नहीं है। इससे जो उत्पन्न हुई बुद्धि वो विकारी है। बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ अहंकार वो भी विकारी है, यानी विकृति। ये प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति विकृति है। प्रकृति क्यों कहा? क्योंकि खुद भी तो किसी को उत्पन्न कर रही है। माँ को प्रकृति कहा जाता है, और फिर माँ से जो उत्पन्न हो वो विकृति कहलाती है। ऐसे ही प्रकृति के साथ है, प्रकृति माँ है सबके। तो 3 गुण, इसको एक तत्व कहा गया, समष्टि बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत। अभी तक कितनी चीजें हो गई? 5 महाभूत, तो 5, 6, 7, 8 चीजें हो गई। तो इन सब के मिलने से, 5 महाभूतों से मिलने से अब हमारे स्थूल शरीर की रचना होती है। स्थूल शरीर की रचना होती है जब एक ही प्रकार का तत्व एक ही प्रकार के तत्व से घर्षण करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विषयों की रचना होती है, और विषयों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। उनसे हम आनंद भी पा सकते हैं, रूप, रस, गंध, स्वाद, इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें। तो जो 10 इंद्रियां हैं, आँखों से रूप, जिह्वा से रस, नाक से गंध, कान से शब्द और त्वचा से स्पर्श। इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, तो वो भी इन्हीं के संघर्षण से अलग अलग। कर्तृत्व का बोध है तो कर्म तो करेंगे ही। तो इसलिए हस्त, पाद, और इसके अलावा मुख और पायु और उपस्थ, यानी गुदा और जननेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, ये सभी मिलकर के 24 महत्तत्व की रचना करते हैं। इस चीज को विस्तार से हम अगले सप्ताह देखेंगे। बहुत अच्छा समझाया। अच्छा, और थोड़ा आवाज और धीमी रखो, जो मेहनत ज्यादा नहीं करो। अच्छा समझाया। भजन कौन जी बहुत अच्छे से और सरल तरीके में समझाते हो, सरल भाषा में, और बहुत सरल, मतलब लेमन को भी अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, मतलब साधारण भाषा में। शिव कुमार, एक बार रिवीजन करा दिया, फिर से धन्यवाद तुम्हारा बहुत। आपने संभाल लिया हमारी अनुपस्थिति में, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमने कहा हमारा दोबारा रिवीजन हो गया फिर से। भजन कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोलती हूँ। हाँ। हे निकल के रामा मेरे अंतर बस जाओ, थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। हे निर्बल के रामा
मेरे अंतर बस जाओ, थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। जिस उर में बसे थे तुम, वो बन गया रखवाला। तेरी ठोकर ने किसी को दिया जीवन में उजाला। मेरे उर न बसो प्रभु तो ठोकर ही लगा जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। भव सिंधु खिवैया ने माझी का सहारा लिया। श्रद्धा का मान रखने झूठा आहार किया। मुझ पे हो कृपा तेरी, अनुभव ही करा जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। तेरी पादुका के सहारे खुद भरत ने राज किया। लिख नाम तेरा हनु ने सेतु का निर्माण किया। किस विधि में कृपा पाऊं वही रीत बता जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अंतिम श्वासों के कण माया में न अटके। जिह्वा पे हो नाम तेरा, ऐसा कुछ कर जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। हे निर्बल के रामा, मेरे अंतर बस जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके मेरा मान बढ़ा जाओ। श्री राम। बहुत सुंदर तरीके से गृहस्थी क्षेत्र की की आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम सब तेरी शरण में। बहुत सुंदर भजन में भी बहुत आनंद आ गया। बहुत सुंदर। बहुत समझा